जैसे जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कंट्रोवर्सी से आगे निकलते हुए चले जा रहे हैं, वैसे वैसे बहुत तेजी से बाउंस बैक कर रहे हैं मार्केट में अपने आप को, और नई नई ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो हर प्रकार के बिजनेसमैन के लिए एक रामबाण साबित हो रही है। चाहे वो एक स्टार्टअप हो, चाहे वो एक दुकानदार हो, चाहे वो स्टूडेंट हो जो अभी आगे कोशिश कर रहा एंटरप्रेन्योरशिप को सीखने में, या फिर आगे कोशिश कर रहा बिजनेस को करने के लिए। तो ऐसे में जितने भी बिजनेस होते हैं, हर प्रकार के बिजनेस को करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं डिस्कस करेंगे इसके भी बारे में। किसी भी प्रकार के बिजनेस को करने के लिए, उस बिजनेस को करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ जाता है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस का बूस्टर आखिर क्या है, इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई दुकान खोल रहे हो या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, उसमें अक्सर प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बिल्ड किया, बनाया, उसको मैन्युफैक्चर किया, या फिर आपने कोई दुकान खोला, ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ गए मार्केट में जो लोगों को चाहिए ही नहीं। कुछ ऐसे इसको अगर समझो, जैसे कि अगर आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो किसी से, कहां पर, फेसबुक पर, और आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, लेकिन सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, वो आपको पसंद ही नहीं करता है। ऐसे ही जब आपने किसी के पास में व्हाट्सएप किया और उसके पास में मैसेज जाते ही उसने क्या किया, आपको सीधे ब्लॉक कर दिया। उसको देखना ही नहीं कि आप हो कौन, किस लिए मैसेज किए हो, क्या पर्पज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो फीलिंग उस समय आती है एक आपके मन में और जिसके पास में आपने किया था उसके मन में, सेम यही चीज आपके प्रोडक्ट को लेकर आपके और कस्टमर के मन में भी आता है कि आप तो हो सकता है वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, उसके लाइफ में उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन अगर सामने वाले को नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती उसको दे ही नहीं सकते। तो पहली प्रॉब्लम ये आती है। प्रॉब्लम नंबर 2, दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे पास रनिंग बिजनेस होता है या फिर हम कोई स्टार्टअप चला रहे होते, हमारे पास में अनट्रेन्ड एम्प्लॉय आ जाते हैं। अब ऐसे एम्प्लॉय, जैसे ये समझ लो सब लोग अपने अपने काम में लगे, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई कुछ कर रहा, मतलब किसी का कोई निश्चित गोल ही नहीं। कंपनी तो अपने विजन मिशन के साथ में काम करती, लेकिन जितने एम्प्लॉय हैं वो सब अनट्रेन्ड है, मैनरलेस है। उनको एक हिसाब से कह सकते हैं कि किसी भी स्कूल में जब बच्चों को भेजा जाता है उनको मैनर्स भी सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ये मैनरलेस है। इनको नहीं पता है कि कंपनी में काम कैसे करना है या फिर कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं कर रहे तो डेफिनेटली ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों, कई बार आपका प्रोडक्ट जो है जिस मार्केट को फिट बैठता है उस मार्केट तक आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता। कई बार रॉन्ग मार्केट में आपका प्रोडक्ट जाता है और पोजीशनिंग बनाने की कोशिश करता है, इसकी वजह से भी कई बार फेलियर्स आते हैं। दोस्तों, चौथी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपके पास में किसी भी कस्टमर का फीडबैक आता है उसको कतई आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि कस्टमर आपको सिग्नल दे रहा है। कैसा सिग्नल, कि आपके पास में कुछ हो सकता है कमियां हो, आपके प्रोडक्ट में कमी हो, आपके सर्विस में कमी हो, या फिर आप खुद किसी के साथ में बिहेव करने में कुछ कमियां रहे। तो आपकी कमियों को जब तक कोई बताएगा नहीं, कोई सिग्नल नहीं देगा, तब तक आप उसको दुरुस्त नहीं कर पाओगे। तो कस्टमर फीडबैक के जरिए, चाहे वो डिजिटली करे, चाहे वो आपको खुद फीडबैक करके बताए, तो उसको दोस्तों एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जब किसी की प्रॉब्लम्स आती है, फीडबैक आते हैं, तो जब कस्टमर सर्विस देने की बात आती है तो उसको दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मान लो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपसे बात करना चाहती है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। सोचो उस समय क्या सिचुएशंस होती है दोनों लोगों के माइंडसेट में। या फिर आपकी बीवी आपसे कुछ ऐसी अनप्रोडक्टिव बात कर रही है जिस बात का सुनने का कोई मतलब ही नहीं, नॉनसेंस वाली बातें हैं। अब उसकी बात को अगर आप इग्नोर करोगे, उसके बात पर ध्यान नहीं दोगे, तो सोचो सामने वाले की फीलिंग को कितना ठेस पहुंचता है। भले ही उस पर ध्यान नहीं देना, उसकी बातों को नहीं आपको पकड़ना, लेकिन सुनना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक ऐसे ही कस्टमर सर्विस को भी बेटर बनाना पड़ता है। अब इसको बनाना कैसे, ये सारी चीज, ये जो बिजनेस का बूस्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नेक्स्ट प्रोग्राम हो रहा है, हर संडे को होता है, इस प्रोग्राम में ये सारी की सारी क्लैरिटी आपको मिलती है। तो अगली प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, जो मार्केट की स्ट्रेटेजी हम बना रहे होते, तो सेल्स के लिए जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो हम उसमें फेलियर हो जाते हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे ही चेस की एक गलत चाल आपको हरा देती है, वैसे अगर मार्केटिंग पर ध्यान दिया दोस्तों तो ये आपको जिता भी देती है। और आपके बिजनेस की ये प्रॉब्लम, यानी कि जिसको हम कंपटीशन का प्रॉब्लम बोलते हैं, ये अक्सर हर कोई दोस्तों फेस कर रहा है। कोई भी बिजनेस हो उसको फेस करना ही करना है कंपटीशन, लेकिन इस कंपटीशन से हटना कैसे है। जैसे कंपटीशन को ट्रैक करना आना चाहिए। अगर आप सामने वाले कंपटीशन को ट्रैक नहीं करो, या फिर ऐसा मान लो कि आपकी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पता ही नहीं चल रहा है किस किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है, इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है।
ये सारी की सारी चीजें अगर आप समझोगे तो आपको सॉल्यूशंस पता चलेंगे कि बिजनेस में जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है उसका हम सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। और जो आपका बिजनेस का फंड है उसको अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हो तो उसको आपको कैसे करना है। दोस्तों जब मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी गैप आती है तो उसको पहचान पाना थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कई लोग जो उसको पहचान जाते हैं वो बहुत बड़ी मार्केट को, बहुत बड़े रेवेन्यू को कैप्चर कर जाते हैं। जैसे जब आईफोन लॉन्च हुआ तो आईफोन ने क्या किया कि रिच सेगमेंट में उसने लॉन्च किया था और उसने बड़ी मार्केट को कैप्चर किया, यानी कि रिच सेगमेंट के मार्केट को कैप्चर किया। और जो मिडिल क्लास की मार्केट और जो लोअर क्लास की मार्केट है उसको दोस्तों इग्नोर किया किसने? आईफोन ने, क्योंकि उसकी रिचबिलिटी वहां पर नहीं है। बट इस मार्केट गैप की अपॉर्चुनिटी को समझा किसने? एमआई ने, रेडमी ने जब समझा इस मार्केट गैप को उसने फिल किया और एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस इसने बनाया। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी जो गैप होती है ना, ऐसी मार्केट की अपॉर्चुनिटी गैप को समझकर अपने प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया जाता है। बिजनेस चला रहे हो तो रेवेन्यू मॉडल होना ही चाहिए। रेवेन्यू मॉडल बहुत सारे तरीके के होते हैं, आप मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल कैसे जनरेट कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप बिजनेस चला तो रहे हो लेकिन आपके साथ में कोई राइट पार्टनर नहीं है काम करने के लिए, या फिर अच्छा को फाउंडर नहीं है काम करने के लिए, जिसकी वजह से आप एक लंबी और बड़ी ग्रोथ ले सको। ठीक वैसे ही जैसे आपकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होता है, वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे आपकी बीवी हो। अगर गर्लफ्रेंड या बीवी दोनों में से राइट अगर पर्सन हुई, राइट पार्टनर हुई, तो आपकी लाइफ को बहुत बेटर बना सकती है। कहते नहीं है कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो अगर औरत राइट पर्सन हुई तो आप बड़ी ग्रोथ को पाते हो, लेकिन वही अगर दूसरे राइट पर्सन नहीं हुई तो आपको डिस्ट्रॉय भी करती है। ठीक इसी प्रकार से कंपनी में अगर आपको राइट पार्टनर नहीं मिल रहे या फिर आपके पास में राइट फाउंडर्स नहीं, तो भैया ये बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। तो दोस्तों ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ में शेयर करूं, इसमें से अगर एक भी प्रॉब्लम आपके पास में आ रही है तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको चाहिए ही चाहिए। और इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा दोस्तों 20 स्ट्रेटेजी के साथ में। इन प्रॉब्लम्स को सलूशन में बदलने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पूरे 20 स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं सक्सेस होने के लिए। अब इन स्ट्रेटेजी को अगर आपको सीखना है, जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक मिलेगा, जाकर इसके बारे में आप टोटल डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और उसमें आप अपना डिटेल फिलअप कर सकते हैं। और 299 का इसमें दोस्तों चार्ज है और ये संडे को होगा ये प्रोग्राम। इस संडे के प्रोग्राम को आप अटेंड कर सकते हैं और इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है, उस डाउट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है 9565371994, इस पे आप कॉल करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर आप कैसे इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये 20 स्ट्रेटेजी अगर आपको सीखनी है और बिजनेस को आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है तो उसके लिए लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग बिजनेस आप ही का होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको या तो आप जान नहीं रहे हो या तो फिर जिसको जानते हुए भी आप उसको क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम्स को पहले आपको समझना होगा, तभी आप उसका निवारण कर सकते हो। तो दोस्तों ये प्रोग्राम संडे को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लाइव करते हैं। इसमें आपको 20 सक्सेस की स्ट्रेटेजी सिखाएंगे। इसको अगर आपको अटेंड करना है तो कॉल कर सकते हैं। और ऐसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां, इवेंट और प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी करने के लिए इस चैनल पे आते रहिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।